Good evening, everyone. Can you hear me? Am I audible? चलिए बढ़े आगे। अब लास्ट लेक्चर में एरे का ड्रॉबैक हो गया था। अपन ने बात कर ली थी एरे में प्रॉब्लम क्या है, तो एक बार रिकॉल करिए। एरे में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? व्हाट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद एन एरे? बोलिए बोलिए जल्दी। एरे की सबसे बड़ी समस्या क्या है? एरे को क्या चाहिए जो चीज हमेशा पॉसिबल नहीं है? वेरी गुड। एरे को चाहिए मेमोरी में कंटिन्यूअस जगह, और ये हमेशा संभव नहीं है कि आपकी रैम में एरे को जितनी मेमोरी चाहिए वो पूरी पूरी कंटिन्यूअस फॉर्म में अवेलेबल हो। तो अगर आप चाहते हैं आपके कोड के अंदर ये दिक्कत दूर हो जाए, ये प्रॉब्लम दूर हो जाए, तो आपको अपने कोड में इंस्टेड ऑफ एरे डेटा स्ट्रक्चर का सजेशन मानते हुए सेकंड डेटा स्ट्रक्चर, पॉपुलर डेटा स्ट्रक्चर यूज करना चाहिए। और वो सेकंड पॉपुलर डेटा स्ट्रक्चर है लिंक लिस्ट। अब डायग्राम वाइज समझने की कोशिश करिए, लिंक लिस्ट क्या कहती है। सबसे पहले आप इस डेफिनेशन को समझें, लिंक लिस्ट। ये दो वर्ड समझ लीजिए, आपको लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। लिंक लिस्ट ये कहती है कि जब भी आप मेमोरी एलोकेट करें, आप सारे नंबरों के लिए एक साथ मेमोरी एलोकेट ना करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 5 इंटीजर्स मेमोरी में स्टोर करने हैं, तो आप एरे बनाते वक्त सीधे 5 साइज दे देते हैं ना, एरे के स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। लिंक लिस्ट कहती है ऐसे मत करिए कि आप सीधे 5 का ब्लॉक बना रहे हैं। लिंक लिस्ट का कहना है, हाँ हाँ अभी पढ़ेंगे मनीष, ये सारी बातें पढ़ेंगे, पहले लिंक लिस्ट तो पढ़ लें क्या होती है, फिर पढ़ेंगे ना एरे कैसे फास्ट है और लिंक लिस्ट कहाँ स्लो है। पहले लिंक लिस्ट का बेसिक इंट्रोडक्शन तो ले लें। तो लिंक लिस्ट का ये कहना है कि जब आप मेमोरी एलोकेट करें, तो मेमोरी एलोकेट आप एक एलिमेंट के लिए करिए। ध्यान से सुनिएगा, मेमोरी एलोकेट आप एक एलिमेंट के लिए करिए। आपको मान लीजिए मेमोरी में 5 इंटीजर्स रखने हैं, पर पांचों के लिए एक साथ मेमोरी मत एलोकेट कीजिए, आप एक एलिमेंट के लिए मेमोरी एलोकेट करिए। और ये मेमोरी भी आप स्टैटिकली एलोकेट ना करें, ये मेमोरी आप एलोकेट करें डायनेमिकली। तो आप सबने सी पढ़ी है, सी में डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट कैसे होती है? जल्दी बोलो। सी में डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट होती है यूजिंग एमएलॉक। या फिर अगर आप सी डबल प्लस में पढ़ रहे होते तो ये काम किससे करते? सी डबल प्लस होती तो ये काम आप न्यू से करते। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो आप मेमोरी एलोकेट करें वो दो चीजों के लिए करें। ध्यान दीजिएगा, एक नहीं दो चीजों के लिए मेमोरी एलोकेट करें। एक, आप इस ब्लॉक के अंदर स्टोर करें अपना डेटा। मान लीजिए आपको 10 20 30 40 50 स्टोर करना है मेमोरी में, तो नंबर 1 आप इसमें 10 स्टोर कर लें। और ये जो सेकंड पार्ट आपको दिख रहा है इस रेक्टेंगल का, इसको आप रिजर्व रखें जो अगला ब्लॉक बनेगा उसका एड्रेस स्टोर करने के लिए। आई रिपीट, लिंक लिस्ट कहती है आप सबसे पहले तो मेमोरी एलोकेट करने के लिए एमएलॉक फंक्शन का सहारा लें, क्योंकि आपको मेमोरी नॉन कंटिन्यूअस चाहिए। जब भी आप एरे स्टाइल में मेमोरी एलोकेट करेंगे, वो कैसे एलोकेट होगी? वो हमेशा कंटिन्यूअस होगी। अगर आपको नॉन कंटिन्यूअस चाहिए, तो आप मेमोरी नए तरीके से एलोकेट करेंगे, और वो करेंगे यूजिंग एमएलॉक। लेकिन एमएलॉक को आप कितनी बाइट्स एलोकेट करने को बोलें? आप एमएलॉक को बोलें कि वो आपको एक एलिमेंट प्लस एक पॉइंटर के लायक मेमोरी एलोकेट करके दे। अब यहाँ एलिमेंट किसी भी टाइप का हो सकता है। इमेजिन करिए हम इंटीजर्स की लिंक लिस्ट बना रहे हैं, तो हमारा एक एलिमेंट कितने का हो गया? अगर हम टर्बो कंपाइलर की बात करें तो 2 बाइट। पॉइंटर कितना का हो गया? 2 बाइट। और अगर हम नॉन टर्बो कंपाइलर्स पे बात कर रहे हैं, तो एक एलिमेंट 4 बाइट का हो गया इंटीजर, और पॉइंटर भी हो गया 4 बाइट का। तो कुल मिलाकर आप जो मेमोरी एलोकेट करेंगे वो दो चीजों के लिए करेंगे। ये जो ब्लॉक आपको दिख रहा है, जिसे मैं रेक्टेंगल रेक्टेंगल बहुत देर से बोले जा रहा हूं, इसे रेक्टेंगल नहीं बोलते, इसे ब्लॉक भी नहीं बोलते, इसे आप लिंक लिस्ट की वोकैबुलरी में बोलते हैं NODE, नोड। तो आप मेमोरी में एक नोड क्रिएट करवाएंगे। उस नोड में रखेंगे आप दो पार्ट्स, एक कहलाएगा डेटा और एक कहलाएगा नेक्स्ट। डेटा क्या स्टोर करेगा अपने अंदर? डेटा अपने अंदर स्टोर करेगा वैल्यू। और नेक्स्ट
अभी फिलहाल तो कुछ नहीं रखेगा, लेकिन जब अगला नोड क्रिएट होगा मेमोरी में कहीं पे भी, जब अगला नोड क्रिएट होगा मेमोरी में कहीं पे भी, तो उसका एड्रेस नेक्स्ट के अंदर आकर स्टोर होगा। इमेजिन करिए इसका खुद का एड्रेस 1000 है। अब आप फिर से एमएलओक कॉल करिए। जब आप फिर से एमएलओक कॉल करेंगे तो क्या मेमोरी में एमएलओक 1000 के आगे ही जगह ढूंढेगा? क्या लगता है आपको? जब आप फिर से एमएलओक कॉल करेंगे तो जगह 1000 के आगे ही ढूंढी जाएगी? जल्दी जल्दी फटाफट जवाब देते चलें, यस और नो। नहीं, मेमोरी में रैंडमली कहीं पे भी जगह लोकेट की जाएगी, क्योंकि एमएलओक रैंडम लोकेशंस पे आपके लिए स्पेस अरेंज करता है। इस बार मान लीजिए उसने स्पेस अरेंज करी एड्रेस लोकेशन 2000 पे। अब जब आपका सेकंड नोड क्रिएट होगा तो आप करेंगे दो काम। पहला काम, ये 2000 यहां स्टोर हो जाना चाहिए, यानी फर्स्ट वाले नोड के नेक्स्ट में, ताकि ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएं। और इस नोड का डेटा इसके डेटा पार्ट में आ जाना चाहिए, तो यहाँ 20 आ गया। फिर जब आप थर्ड एलिमेंट बनाएंगे, थर्ड नोड बनाएंगे, इमेजिन करिए वो थर्ड नोड 3000 एड्रेस पे बना, तो ये 3000 किस में जाना चाहिए? जल्दी जवाब दीजिए, ये 3000 किस में जाना चाहिए? ये जाना चाहिए 20 के नेक्स्ट में, राइट? ये अपने आप जाएगा कि आपको इसकी कोडिंग करनी पड़ेगी? ये अपने आप होगा कि आपको इसकी कोडिंग करनी पड़ेगी? इसकी बकायदा कोडिंग करनी पड़ेगी, अपने आप नहीं होगा। यही करना है आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक में। फिर यहाँ पर 30 स्टोर होगा। फिर आप वेट करेंगे चौथे नोड के बनने का। जब चौथा नोड बनेगा, मान लीजिए वो 4000 एड्रेस पे बना, तो वो 4000 यहाँ आ जाएगा, ये दोनों कनेक्ट हो जाएंगे, इसमें भी डेटा और नेक्स्ट होगा, यहाँ 40 हो गया। फिर मान लीजिए पांचवा नोड बना, तो ये हमारा फिफ्थ नोड होगा, यहाँ भी डेटा और नेक्स्ट होंगे, यहाँ आ जाएगा मान लीजिए 5000, जो फिफ्थ नोड का स्टार्टिंग एड्रेस है, ये दोनों कनेक्ट होंगे, यहाँ 50 होगा। और ये बताने के लिए कि ये वाला नोड आपकी लिस्ट का लास्ट नोड है, अब इसके आगे आपको कोई डेटा नहीं रखना, तो हम लोग यहाँ पे रखेंगे बाय डिफॉल्ट नल, NULL, नल। यहाँ गार्बेज नहीं छोड़ेंगे, यहाँ नल रखेंगे। जैसे कैरेक्टर एरर में बैकस्लैश 0 बताता है कि स्ट्रिंग यहाँ पर एंड हो रही है, बताओ। कैरेक्टर एरर में बैकस्लैश 0 होता है? होता है। क्या फायदा होता है बैकस्लैश 0 का? कैरेक्टर एरर के बैकस्लैश 0 का क्या फायदा होता है? कैरेक्टर एरे के बैकस्लैश 0 का फायदा ये होता है कि जब आप एरे को ट्रैवर्स करते हैं तो बिकॉज ऑफ दैट बैकस्लैश 0 आपको ये पता चलता है कि स्ट्रिंग यहाँ पर टर्मिनेट हो रही है ना? ऐसे ही लिंक लिस्ट के लास्ट नोड के नेक्स्ट में हमेशा नल रखा जाता है, ताकि हमें ये पता चले कि यहां आकर हमारी फाइनली स्ट्रिंग टर्मिनेट हो रही है, सॉरी लिंक लिस्ट टर्मिनेट हो रही है, यहां आकर हमारी लिंक लिस्ट टर्मिनेट हो रही है। ये समझ आया? यस, हम नोड में दो चीजें रखेंगे, डेटा भी रखेंगे और एड्रेस भी रखेंगे। वही मैं समझा रहा हूं आपको। तो ये 10 क्या है? ये 10 अपने आप में वैल्यू है, ओके। और ये 2000 क्या है? ये 2000 अपने आप में एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड है। यानी हर नोड लिंक लिस्ट में दो चीजों के कॉम्बिनेशन से बनाया जाएगा, वन फॉर स्टोरिंग द डेटा, another for storing the address of the next element or next node। समझ आई बात? ठीक है, आप डेफिनेशन के साथ इस डायग्राम को कनेक्ट कीजिए आप। तो सबसे पहले बताइए 10 20 30 40 50 ये अपने आप में एक लिस्ट है। 10 20 30 40 50 ये अपने आप में एक लिस्ट है, यस। और ये लिस्ट आपस में कनेक्टेड है, ये लिस्ट का हर एलिमेंट अपने से आगे वाले एलिमेंट से कनेक्टेड है, यस। तो ये बन गई अपने आप में लिंक लिस्ट, एक ऐसी लिस्ट जिसमें दो नोड्स के बीच में एक लिंक है जो पिछले नोड को अगले नोड के साथ कनेक्ट करने का काम कर रहा है। दैट इज व्हाई this particular diagram, this particular way of arranging the data in memory is called as linked list। Clear?
बोले बोले बोले, डायग्राम क्लियर? तो मैं अगली जरूरी बात बोलूं, सब क्लियर? ठीक है, अब मुझे बताइए 5वें नोड को कौन पॉइंट कर रहा है? हु इज पॉइंटिंग टू द 5th नोड? 5th नोड को कौन पॉइंट कर रहा है? 4th। वेरी गुड। 4th को कौन पॉइंट कर रहा है? 3rd। 3rd को कौन पॉइंट कर रहा है? 2nd। 2nd का एड्रेस किसके पास है? 1st। बट द चैलेंज इज, 1st को तो कोई पॉइंट नहीं कर रहा, तो हम 1st नोड तक कैसे पहुंचेंगे? क्योंकि मैं बता दूं, इनमें से किसी भी नोड का कोई नाम नहीं है। ये मत सोचिएगा कि जैसे आप स्टैक में एस नाम का वेरिएबल बनाते थे, ऐसे यहां पर आप नाम देकर कोई वेरिएबल बना लेंगे। ये सब डायनेमिक बन रहे हैं। तो फिर हमें इस फर्स्ट नोड का भी मेंटेन करना पड़ेगा एक पॉइंटर, और हम नॉर्मली उस पॉइंटर को लिंक लिस्ट में बुलाते हैं स्टार्ट। ओके, और स्टार्ट अपने अंदर क्या रखेगा? स्टार्ट अपने अंदर रखेगा फर्स्ट नोड का एड्रेस। फर्स्ट नोड कौन है? 1008। तो स्टार्ट में किसका एड्रेस आएगा? 1000 आएगा, राइट? तो स्टार्ट कहां पॉइंट करता है? हमेशा इसको आप ऐसे बनाते हैं कि यह हमेशा पॉइंट करता है, it always points to the address of which node? It always points to the address of first node. Is this clear? चलूं आगे, यहां तक क्लियर हो गई बात? ठीक, ये है डायग्राम, इंट्रोडक्टरी डायग्राम लिंक लिस्ट का। तो स्टार्ट नोड है कि स्टार्ट पॉइंटर है? पहले तो ये और बताएं, स्टार्ट एक नोड है कि स्टार्ट अपने आप में पॉइंटर है? वेरी गुड, स्टार्ट नोड नहीं है, स्टार्ट सिर्फ अपने आप में एक पॉइंटर है। ओके, चलिए, तो अब जितना समझा है आपने, पहले उतने को मैं वर्ड्स में लिख दूं, फिर करते हैं इसका और एरे का कंपैरिजन, और फिर बात करते हैं इसकी कोडिंग कैसे होगी। सो व्हाट इज अ लिंक लिस्ट? इसके बारे में कुछ पॉइंट्स। लिंक लिस्ट is a linear data structure, which is a collection of nodes. पहली बात रिगार्डिंग लिंक लिस्ट, ठीक है? लेट मी कन्वर्ट दीज लाइन्स इनटू पॉइंट्स। दिस इज फर्स्ट पॉइंट अबाउट लिंक लिस्ट। सेकेंड पॉइंट, each node in a linked list is a set of two entities. हर नोड में दो मेंबर्स होते हैं। नंबर वन, डेटा used to hold the value. Number two, next, used to hold the address of next node. Used to hold the address of next node. Third point, every node in a linked list is created, आप बताइए, स्टैटिकली डायनेमिकली? हर नोड लिंक लिस्ट में कैसे क्रिएट होता है? स्टैटिकली बनता है, जैसे आप एरे बनाते हैं? गुड, स्टैटिकली नहीं बनता है, बनता है डायनेमिकली। ओके, एट डिफरेंट मेमोरी लोकेशन। और हर नोड को पॉइंट कौन करता है? बट इट्स एड्रेस किसके पास रहता है? इज स्टोर्ड इनसाइड
द प्रीवियस नोड। हर नोड डायनेमिकली बनेगा, लेकिन उसका एड्रेस कौन रखेगा? उसका एड्रेस रखने का काम उसके प्रीवियस नोड का होगा। इतना भी क्लियर है? पॉइंट क्लियर इतना? चलिए नेक्स्ट, अब आ जाइए पॉइंट नंबर 4 पे। सिंस नोड्स आर क्रिएटेड at distributed locations, the restriction of continuous memory is removed. Yes or no? ये रेस्ट्रिक्शन हट जाता है कि मेमोरी कंटिन्यूस ही चाहिए? हट जाता है। पांचवा पॉइंट, दिस मीन्स दैट इवन इफ स्पेस इज नॉट अवेलेबल, अगर मेमोरी में जगह अवेलेबल नहीं है, even if space is not available in continuous manner, तो भी लिंक लिस्ट बन जाएगी। बोलें बोलें बोलें, तो भी लिंक लिस्ट बन जाएगी। कैन वी क्रिएट द लिंक लिस्ट? यस, स्टिल वी कैन क्रिएट द लिंक लिस्ट so we can say that a linked list is a linked collection of elements stored at distributed memory locations। मेमोरी के डिस्ट्रीब्यूटेड लोकेशंस पे एलिमेंट्स रखे गए हैं, उस एलिमेंट्स के कलेक्शन को अपन बोल रहे हैं लिंक लिस्ट। ये क्लियर हुआ? अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है अब हमारा लिंक लिस्ट का कंपैरिजन करा जाए एडवांटेजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से और डिसएडवांटेजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एरे के साथ। गौर करिएगा, जो लिंक लिस्ट के एडवांटेजेस हैं वो एरे के ड्रॉबैक्स हैं, जो लिंक लिस्ट के डिसएडवांटेजेस हैं वो एरे के बेनिफिट्स हैं। समझ आ रही है बात? यहां का हर एडवांटेज एरे का ड्रॉबैक है, वो एरे नहीं कर सकता जो हम यहां कर सकते हैं, और यहां का हर ड्रॉबैक एरे का एडवांटेज है, वो एरे कर सकता है। सो नेक्स्ट टाइटल इज एडवांटेजेस ऑफ अ लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट का पहला एडवांटेज, allows us to use memory even if it is not available in continuous form। ऐसा है? बोलिए, अगर मेमोरी कंटिन्यूस फॉर्म में अवेलेबल नहीं भी है तब भी आप मेमोरी यूज कर पाते हैं। इज दिस ट्रू? ठीक है, अब आता है दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट। सिंस नोड्स आर क्रिएटेड डायनामिकली, we can always add or remove nodes at runtime according to our requirement। बताइए, ऐसा भी है? अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार आप रन टाइम पे नए नोड्स बना सकते हैं, पुराने हटा सकते हैं। ये पॉसिबल है? यस, एरे में था। स्टैक से एलिमेंट वाकई में पॉप कर पाते थे आप। फिजिकल सेंस में स्टैक में से एलिमेंट डिलीट हो पाता था जब आप पॉप कॉल करते थे।
या जब आप पॉप कॉल करते थे तो क्या एरे की साइज कम हो जाती थी? नहीं होती थी। जब आप पॉप कॉल करते थे स्टैक उतने का ही रहता था। आप सिर्फ टॉस को नीचे पुल कर लेते थे और आप ये मानते थे कि अब टॉप एलिमेंट नीचे वाला एलिमेंट है। लेकिन अगर आपका स्टैक 10 बाइट ले रहा था तो वो एक एलिमेंट पॉप होने के बाद भी 10 बाइट ही कंज्यूम कर रहा था ना, है ना। यानी एरे के अंदर जैसा आपने स्टैक इंप्लीमेंट करा एरे यूज करके, एरे के अंदर कोई भी एलिमेंट आप मेमोरी से ना रन टाइम पे हटा सकते हैं, ना नया एलिमेंट रन टाइम पे ऐड कर सकते हैं, राइट। आप नई वैल्यू ऐड कर सकते हैं एरे के अंदर, नया सेल एरे में क्रिएट नहीं कर सकते हैं आप रन टाइम पे, अगर एरे को आप स्टैटिकली बना रहे हैं। इज दिस क्लियर? चलूं आगे? पॉइंट क्लियर? वेरी गुड। नेक्स्ट जरूरी बात रिगार्डिंग लिंक लिस्ट, बताइएगा ऐसा क्यों है? लिंक लिस्ट इज very good when we want to add or remove data from anywhere in the list। कारण बताइए। लिंक लिस्ट अगर आपको डेटा ऐड या रिमूव करना है तो इसके लिए बहुत अच्छी है, जबकि एरे इसके लिए बहुत खराब है। कैन यू टेल मी द रीजन? सोचिए इसका क्या कारण हो सकता है। इमेजिन करिए ये आपके पास एक एरे है, ठीक। एरे के अंदर ये सेल्स हैं, लगाइए दिमाग। कर सकते हैं प्रीवियस का सुमित, लेकिन वो डबली लिंक लिस्ट होती है, हम अभी सिंगल लिंक लिस्ट की बात कर रहे हैं। ये आपके पास एक एरे है जिसके अंदर 5 सेल हैं, ठीक है। ये आपने एरे के अंदर डेटा डाल रखा है और ऐसा मान लीजिए ये डेटा है 10, 30, 40, 50। अब मुझे बताइए अगर मैं आपसे कहता हूं सेल नंबर 1 पे आपको 20 इंसर्ट करना है तो हो पाएगा कि नहीं? जल्दी जवाब दें। इस एरे के सेल नंबर 1 पे आपको 20 इंसर्ट करना है, 20 इंसर्ट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? अनमोल को लगता है नहीं हो पाएगा। क्यों अनमोल? हम एलिमेंट शिफ्ट करेंगे तो नहीं होगा? बिल्कुल होगा 20 इंसर्ट। अपन 50 को शिफ्ट करके यहां ले आए, सोचो। 40 को शिफ्ट करके यहां ले आए, 30 को शिफ्ट करके यहां ले आए और फिर यहां 30 की जगह पर हम 20 डाल दें, है ना। लेकिन सोचो एक एलिमेंट इंसर्ट करने के लिए आपको 3 एलिमेंट्स को शिफ्ट भी करना पड़ा ना, राइट। और ये शिफ्टिंग ज्यादा होती अगर आप एलिमेंट 0 सेल पे डालते। सोचो अगर आपको 20 10 की जगह डालना होता तो फिर आपको 4 एलिमेंट शिफ्ट करने पड़ते, 10, 30, 40 और 50। यस और नो? है ना। अब इमेजिन करो आपके पास एक लिंक लिस्ट है, ओके। ये लिंक लिस्ट में 10 है, 30 है, 40 है और 50 है। अब मुझे बताइए अगर आपको 20 ऐड करने को कहा जाए तो आपको इस लिंक लिस्ट में कितने लिंक्स तोड़ने पड़ेंगे, कितने लिंक्स जोड़ने पड़ेंगे? 20 करना है मुझे 10 और 30 के बीच में ऐड, तो कितने लिंक्स तोड़ने पड़ेंगे, कितने लिंक जोड़ने पड़ेंगे? जल्दी बोलो। अगर 20 10 और 30 के बीच में आएगा तो कितने लिंक तोड़ोगे और कितने लिंक जोड़ोगे? वेरी गुड। एक लिंक आप ब्रेक करेंगे, वो होगा 10 और 30 के बीच का लिंक। उसके बाद आप एक नया नोड बनाएंगे,
इस नए नोड को पॉइंट 10 से करवा देंगे और इस नए नोड से पॉइंट आप 30 को करवा देंगे, राइट? मतलब चाहे कहीं पे भी आपको नोड ऐड करना हो, ऑपरेशंस यही रहेंगे ना, एक लिंक ब्रेक होगा और दो लिंक कनेक्ट होंगे। बोलिए, जल्दी बोलिए। अगर यही 20 आप 40 और 50 के बीच में ऐड कर रहे होते तो भी इतने ही स्टेप्स लेने पड़ते ना। सही है, हाँ या ना? वेरी गुड। इसका मतलब लिंक लिस्ट को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि एलिमेंट किस पोजीशन पे ऐड हो रहा है। आप कहीं भी एलिमेंट ऐड करें, जो नंबर ऑफ ऑपरेशंस हैं वो आपके सेम ही रहने वाले हैं। एक ऑपरेशन डिस्कनेक्ट करेगा 10 और 30 को, और एक दो ऑपरेशन 10 20 और 20 30 को कनेक्ट करेंगे। कैन आई से दिस? तो हम इस लाइन को अगर कंप्लीट करें तो हम ये लिख सकते हैं, दिस इज बिकॉज irrespective of the position of the node, number of shift operations will always remain same. बोलिए सही है? जबकि एरे के अंदर आपको कितनी शिफ्टिंग करनी पड़ेगी, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि आप एलिमेंट कितना आगे की तरफ स्टोर कर रहे हैं। बोलिए जल्दी। चलें आगे, यहां तक क्लियर हुआ? अब बात करते हैं लिंक लिस्ट के डिसएडवांटेजेस की। नहीं, मेमोरी कंटिन्यूस नहीं मिलती है इसलिए लिंक लिस्ट बनी। यस और नो? एरे में सारे काम कर सकते हैं बट द प्रॉब्लम इज मेमोरी कंटिन्यूस चाहिए ना। काम करने के लिए एरे बने भी तो। एरे ही नहीं बन पाएगा अगर मेमोरी कंटिन्यूस नहीं हुई तो। सही है? अब आ जाइए लिंक लिस्ट के डिसएडवांटेजेस पे। क्या ड्रॉबैक्स हैं लिंक लिस्ट के साथ? तो लिंक लिस्ट के साथ पहला मेजर ड्रॉबैक, लिंक लिस्ट एरे से ज्यादा जगह लेगी। बताओ। बिल्कुल लेगी। अगर आप 5 इंटीजर्स का एरे बना रहे हैं तो मेमोरी में 10 बाइट लेगा, लेगा ना? 5 इंटीजर्स का एरे बना रहे हैं तो वो 10 बाइट लेगा। लेकिन अगर आप 5 इंटीजर्स की लिंक लिस्ट बना रहे हैं तो वो 10 बाइट में थोड़ी अकोमोडेट हो जाएगी। अगर हम मान लें एक इंटीजर 2 बाइट का है तो 5 इंटीजर्स की लिंक लिस्ट ऑटोमेटिकली 10 बाइट थोड़ी ना लेगी। कितनी लेगी बता सकते हैं? वेरी गुड। 5 इंटीजर्स की लिंक लिस्ट पर एलिमेंट एक्स बाइट ज्यादा लेगी। वहां एक्स हम मान लें पॉइंटर की साइज, है कि नहीं? टर्बो कंपाइलर पे अगर हम मान लें पॉइंटर 2 बाइट का है तो लिंक लिस्ट बनेगी 20 बाइट की। लेकिन अगर टर्बो की जगह हम जीसीसी कंपाइलर पे जाएं तो वहां नोटिस करिए हर पॉइंटर के लिए 4 बाइट एक्स्ट्रा खर्च हो गया। तो एरे के कंपैरिजन में पर एलिमेंट 4 बाइट आप एक्स्ट्रा स्पेंड करोगे। तो लिंक लिस्ट के साथ पहली प्रॉब्लम, पर नोड वी रिक्वायर x bytes extra as compared to an array where x is the size of the pointer on that particular platform.
where x is the size of the pointer on that particular platform. ठीक है। दूसरा ड्रॉबैक, जब आप एरे में किसी एलिमेंट को एक्सेस करेंगे तो क्या उस एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए उसके प्रीवियस एलिमेंट को एक्सेस करना जरूरी होगा? आंसर करिए। एरे में किसी एलिमेंट को एक्सेस करते वक्त उसके प्रीवियस एलिमेंट को एक्सेस करना जरूरी होगा? नहीं ना। और लिंक लिस्ट में आप मानते हैं अगर आपको nth नोड तक जाना है तो उसके पहले सारे n-1 नोड्स को ट्रैवर्स करना होगा। सही बात है। यानी एक्सेसिंग एन एलिमेंट इन अ लिंक लिस्ट इज स्लो एज कंपेयर टू एन एरे। एरे के साथ कंपेयर करें तो लिंक लिस्ट स्लो काम करती है एज कंपेयर टू एन एरे, बिकॉज टू एक्सेस nth node in a linked list we will have to traverse through all n-1 nodes. Is it true? ठीक है। नेक्स्ट, लिंक लिस्ट को इंप्लीमेंट करना एरे के कंपैरिजन में ज्यादा कोडिंग एफर्ट्स, ज्यादा कोडिंग एक्सपर्टीज मांगेगा? बताइए। लिंक लिस्ट का क्रिएशन एरे के कंपैरिजन में टिपिकल है? क्यों? ऐसा क्यों लगता है आपको कि लिंक लिस्ट एरे के कंपैरिजन में टिपिकल है? व्हाई डू यू फील दिस? बोलिए बोलिए बोलिए। ऐसा क्यों लगता है? व्हाई डू यू फील दिस कि लिंक लिस्ट एरे के कंपैरिजन में टिपिकल है? क्योंकि लिंक लिस्ट इंप्लीमेंट करने के लिए पॉइंटर्स यूज होंगे, राइट? और पॉइंटर्स नॉर्मली अगर आप एरे के कंपैरिजन में लें तो ज्यादा डिफिकल्ट है ना हैंडल करने के लिए। वेरी गुड। सो इट इज अ बिट डिफिकल्ट टू implement a linked list as compared to an array because of involvement of pointers. सही है। चौथा ड्रॉबैक, अगर लिंक लिस्ट में कोई एक नोड आपका डिस्टर्ब हो जाए, डिस्टर्ब मतलब लिंक लिस्ट से अलग हट जाए, उस नोड के बाद वाली लिस्ट एक्सेसिबल होगी? अगर लिंक लिस्ट में, जैसे ये रहा लिंक लिस्ट का डायग्राम, ये 30 गलती से मिसप्लेस हो जाए, मिसप्लेस मतलब लॉस्ट हो जाए, हमें 30 नहीं मिल रहा, तो क्या ये पॉसिबल है कि 20 से फिर आप 40 पे जा पाए? जावा में पॉइंटर्स डायरेक्ट नहीं होते हैं आशीष, रेफरेंसेस तो होते हैं। जावा में रेफरेंसेस पॉइंटर्स का ही तो काम करते हैं। जावा में पॉइंटर डायरेक्ट फॉर्म में अवेलेबल नहीं है, इनडायरेक्ट फॉर्म में तो है, उन्हीं से लिंक लिस्ट बनती है। ठीक है। हाँ, तो मैं कह रहा था अगर लिंक लिस्ट में कोई एक लिंक ब्रेक हो जाए तो उसके बाद वाला जो लिंक लिस्ट का पार्ट है वो टोटली इनएक्सेसिबल हो जाता है, ये भी कह सकते हैं। बिल्कुल। सो लिंक लिस्ट का लास्ट ड्रॉबैक, अ ब्रोकन लिंक, अ ब्रोकन लिंक between the list will make the remaining part of the list inaccessible. आ गए सारे ड्रॉबैक समझ?
शुरू करें अब कोडिंग से रिलेटेड बातें। वेरी गुड। अब बात करते हैं लिंक लिस्ट को इंप्लीमेंट करने से रिलेटेड। एज यूजुअल मल्टीपल स्टेप्स में अपन करेंगे ये काम। पहले मैं आपको बेसिक्स बताऊंगा, फिर जाकर कहीं एक्चुअल कोड होगा। सेकंड पॉइंट बता दूं फिर से, किसका सेकंड पॉइंट? डिसएडवांटेज का। वेरी गुड। वो ये है कि अगर आपके पास एक एरे है, ये एरे के अंदर 5 एलिमेंट्स हैं, डेटा है 10 20 30 40 50। तो अनमोल अगर मुझे 40 प्रिंट करना है तो मुझे प्रिंटएफ में क्या लिखना पड़ेगा बताओ? जवाब दो। एरे का नाम ARR है, मान लो इस एरे का नाम ARR है और मुझे 40 प्रिंट करना है अनमोल, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? तो मुझे डायरेक्टली ARR3 बोलने से 40 मिल जाएगा कि नहीं? बताओ। मिल जाएगा ना? अब आप इसी की लिंक लिस्ट बना दो लाइक दिस। ये लिंक लिस्ट में 5 नोड्स हैं, हर नोड आगे वाले को पॉइंट कर रहा है। अब मुझे बताओ अनमोल, इस लिंक लिस्ट में मुझे 40 प्रिंट करना है, कैसे करूंगा मैं? बताओ। हमारे पास स्टार्ट है जो पॉइंट कर रहा है फर्स्ट नोड को, तो हम कैसे इस 40 तक पहुंचे? बोलो। कंफ्यूज हो गए? देखो ध्यान से, स्टार्ट जिस नोड को पॉइंट कर रहा है, क्या उस नोड के पास आगे वाले नोड का एड्रेस है? है। तो आपको पहले इस नोड से इस पे जाना पड़ेगा। इसके पास अपने से आगे वाले का एड्रेस है, तो यहां से यहां जाना पड़ेगा। इसके पास अपने से आगे वाले का एड्रेस है। तो 40 आपकी लिस्ट का कौन सा नोड है? चौथा। 40 आपकी लिस्ट का चौथा नोड है ना? लेकिन क्या आप चौथे तक डायरेक्टली पहुंचे? क्या चौथे तक आप डायरेक्टली पहुंच पाए? नहीं। आपको उसके पहले फर्स्ट नोड, सेकंड नोड, थर्ड नोड, सब पे जाना पड़ा ना, तब तो आप पहुंचे ना फोर्थ पे। यही तो ये सेकंड पॉइंट कह रहा है, पढ़ो आप। आ गया समझ? चलिए अब लेते हैं नेक्स्ट। और नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लिंक लिस्ट को इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। दैट इज इंप्लीमेंटिंग अ लिंक लिस्ट। तो ये बताइए, इतनी सारी चीजें देखने और समझने के बाद ये तो कंफर्म आ रहा होगा समझ में आपको कि लिंक लिस्ट में हर नोड के पास 2 पार्ट्स हैं डेटा और नेक्स्ट। तो अगर दो चीजें मिलकर एक एलिमेंट बना रही हैं,
तो डेटा स्ट्रक्चर के डे 1 से आप क्या सुनते आ रहे हैं? इस काम को करने के लिए यूज करिए स्ट्रक्चर। तो एक बार फिर लिंक लिस्ट इंप्लीमेंट करने के लिए आप यूज करोगे स्ट्रक्चर, राइट? स्ट्रक्चर का नाम मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं नोड। आप स्ट्रक्चर के अंदर हम क्या रखेंगे? तो स्ट्रक्चर के अंदर आप मानते हैं 2 मेंबर्स रहेंगे, एक वैल्यू रखने के लिए और एक एड्रेस रखने के लिए। इमेजिन करिए हम इंटीजर्स की लिंक लिस्ट बना रहे हैं, तो जो डेटा पार्ट होगा हमारा वो इंटीजर होगा, है ना? आप ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। जो हमारा नेक्स्ट है वो पॉइंटर होगा। डायग्राम दिख रहा होगा ना आपको? हर नोड के नेक्स्ट में आगे वाले नोड का एड्रेस है। तो ये जो डेटा है ये हमारा इंटीजर है, ये जो नेक्स्ट है ये पॉइंटर होगा। वेरी गुड, पॉइंटर होगा। आप सोच के बताइए ये किसको पॉइंट कर रहा है? ये जो नेक्स्ट है क्या ये 20 को पॉइंट कर रहा है या ये पूरे नोड को पॉइंट कर रहा है? सोच के बोलिए। ये जो नेक्स्ट है ये 20 का एड्रेस रख रहा है या ये पूरे नोड का एड्रेस रख रहा है? जवाब दें सभी लोग फटाफट। वेरी गुड, ये पूरे नोड का एड्रेस रख रहा है, ये सिर्फ 20 का एड्रेस नहीं रख रहा है। तो अगर ये पूरे नोड का एड्रेस रख रहा है तो जब अपन इसको डिक्लेयर करेंगे, इस पर्टिकुलर पॉइंटर को जब डिक्लेयर करा जाएगा तो फिर हमें इसकी डेटा टाइप इंटीजर रखनी चाहिए क्या? शैल वी डिक्लेयर इट एज एन इंटीजर पॉइंटर? नो, इसे आप डिक्लेयर करेंगे एज स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर नेक्स्ट। आ रहा है समझ? पॉइंटर की डेटा टाइप स्ट्रक्ट नोड क्यों हो रही है? क्योंकि ये पॉइंटर कहां पॉइंट कर रहा है? ये पॉइंटर अगले नोड को पॉइंट कर रहा है, और जब ये अगले नोड को पॉइंट करेगा तो फिर इसकी टाइप भी नोड टाइप की होनी चाहिए ना, क्योंकि पॉइंटर के बेसिक्स कहते हैं पॉइंटर उस टाइप का बनाया जाता है जिस तरह के वेरिएबल को वो पॉइंट करेगा। पढ़ा है सी में आपने? अगर आप एक कैरेक्टर वेरिएबल का पॉइंटर बनाते हैं तो पॉइंटर कैर टाइप का बनता है। अगर आप एक फ्लोट वेरिएबल का पॉइंटर बनाते हैं तो पॉइंटर फ्लोट टाइप का बनता है। तो फिर अगर आप एक नोड का पॉइंटर बनाएंगे तो पॉइंटर नोड टाइप का बनेगा। सही है, वेरी गुड। अब एक और नया वर्ड सुनिएगा ध्यान से। इस वक्त आपने स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर के जैसा ही पॉइंटर बनाया है, यस और नो? बनाया है। तो जब सी लैंग्वेज में आप स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर के जैसा ही पॉइंटर रखते हैं, ध्यान से देखिएगा, तो सी प्रोग्रामिंग में हम ऐसे स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर। ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी स्ट्रक्चर में उसी के जैसा पॉइंटर हो तो ऐसे पॉइंटर्स कहलाते हैं सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर। पॉइंट क्लियर? चले आगे। ठीक है, अब अपन को इसे करना है यूज। तो आपने अभी अभी डायग्राम देखा लिंक लिस्ट का। मुझे बताइए जो पहला नोड बनेगा उसे पॉइंट कौन करने वाला है? जो लिंक लिस्ट का पहला नोड बनेगा, हु इज गोइंग टू पॉइंट टू दैट नोड? वेरी गुड, स्टार्ट पॉइंट करेगा। और स्टार्ट खुद क्या है? इज इट अ वेरिएबल और इज इट अ पॉइंटर? गुड। तो मेरा पहला डिक्लेरेशन लिंक लिस्ट को क्रिएट करते वक्त होगा स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर स्टार्ट, और हम इनिशियली स्टार्ट में स्टोर कर देंगे नल। वॉच वेरी केयरफुली। अगर मैं बोलूं इस लाइन का मेमोरी डायग्राम बताइए क्या बनेगा, तो आपका जवाब होगा एक पॉइंटर बनेगा जिसका नाम होगा स्टार्ट। कितने बाइट का? मान लीजिए हम टर्बो कंपाइलर पे हैं तो कितने बाइट का? 2 बाइट का। ओके। और इस स्टार्ट के अंदर मैंने गार्बेज ना रखकर बाय डिफॉल्ट रख दिया है नल। नल क्यों रखा है? ताकि मुझे स्टार्ट देखकर यह पता लग सके कि लिस्ट में अभी कोई नोड है या नहीं है। याद कीजिए जब स्टैक एम्प्टी होता था तो आप टॉस को -1 रखते थे। ऐसे ही जब लिस्ट एम्प्टी है तो हम स्टार्ट को नल रखते हैं।
वरना स्टार्ट में क्या पड़ा रहेगा अगर मैं नल नहीं डालूंगा तो स्टार्ट में पड़ा रहेगा गार्बेज, और उस गार्बेज को देखकर ये बता पाना पॉसिबल ही नहीं होगा कि आपकी लिंक लिस्ट एम्प्टी है या आपकी लिंक लिस्ट में नोड्स हैं। बिल्कुल राइट, इसलिए स्टार्ट में अपन ने नल डाला है। ठीक है, अब मैं जो हिंदी में बोलूंगा आप मुझे उसका सी लैंग्वेज का स्टेटमेंट देंगे। बोलूं? स्ट्रक्ट नोड से क्या फर्क पड़ेगा? मैं नहीं समझा जसलीन, क्या कहना चाह रहे हो आप? आई डेंट गेट योर क्वेश्चन, प्लीज मेक इट मोर क्लियर। आपको क्या लग रहा है स्ट्रक्ट नोड ना लिखते तो उसकी जगह क्या लिखना चाहिए? हाँ, तो अभी फर्स्ट नोड बनेगा ना। नॉर्मल नॉर्मल पॉइंटर क्या होता है जसलीन? व्हाट इज अ नॉर्मल पॉइंटर? नेहा, एरर तब आती है जब आप स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर का वेरिएबल बनाते हैं। पॉइंटर बनाने के लिए कंपाइलर को क्या जरूरत है कि पूरे स्ट्रक्चर को वो देखे, पॉइंटर की साइज तो फिक्स है ना। अरे सुमित, अभी नोड बना कहाँ है? नोड बन गया क्या? विच इज नॉट स्ट्रक्ट, ओके। पॉइंटर्स पढ़े हैं जसलीन आपने? आपने पॉइंटर्स पढ़े हैं? पढ़े। पॉइंटर की डेटा टाइप क्या होती है? अपन किस डेटा टाइप के पॉइंटर्स बनाते हैं जब कोई पॉइंटर बनाते हैं तो? जो बनाएगा वो डेटा टाइप रख देंगे अपन, ऐसा है क्या? किसी भी पॉइंटर की डेटा टाइप कैसे डिसाइड होती है जसलीन? बोलिए बोलिए जसलीन, जितना जानते हैं उतना बोलिए, तो मैं वो गलती ठीक करूं जो आपके दिमाग में है। एड्रेस के हिसाब से मतलब? अच्छा, तो फिर मुझे बताओ, मेरे पास एक वेरिएबल एक्स है, इसका पॉइंटर बना लोगे आप? एक वेरिएबल है एक्स, ये रहा एक्स, और ये है एक्स का एड्रेस 5000, इसका पॉइंटर बना लोगे? आपने कैसे सोचा कि ये इंट टाइप का ही बनना चाहिए? आपको 5000 इंट दिख रहा है इसलिए आप सोच रहे हो कि इंट टाइप का होना चाहिए, ऐसा? तो बेटा एड्रेस तो सभी का इंटीजर टाइप में होता है। आपको क्या लगता है फ्लोट का एड्रेस डेसिमल में होगा और कैरेक्टर का एड्रेस आस्की में होगा, ऐसा है? बताओ। एड्रेस तो हर वेरिएबल का इंटीजर ही होता है। श्योर? अनम्यूट कीजिए जसलीन। सर मेरा सिर्फ इतना सा पॉइंट है कि जब अगर हमने स्ट्रक्चर पॉइंटर जो है इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो मतलब कब स्ट्रक्चर पॉइंटर लगाते हैं एज इन जनरल प्रोग्रामिंग भी और कब नहीं लगाते हैं। मैं वही तो तो आई समझा रहा हूँ वांट टू आपको, आस्क दिस। मैं वही तो आपसे पूछ रहा हूँ, लेकिन उसके लिए आपका बेस तो मैं क्लियर करूं पहले। आप मुझे बताओ, हम जब पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं तो हम क्या देखते हैं? व्हाट इज द फर्स्ट थिंग अ प्रोग्रामर हैज टू सी व्हेन ही डिक्लेयर्स अ पॉइंटर? सर कि वो कॉल बाय वैल्यू है, कॉल बाय रेफरेंस के नहीं, हिसाब से हम पॉइंटर नहीं डिक्लेयर बेटा हाँ या नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, एब्सोल्युटली रॉन्ग। मैं पास बाई वैल्यू पास बाई रेफरेंस की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ मेरे पास एक वेरिएबल एक्स है और मुझे उसका पॉइंटर बनाना है। चलिए मैं बाकी लोगों से पूछता हूँ। अदर्स, आप लोगों का क्या कहना है? वेरी गुड। आप जब भी पॉइंटर बनाते हैं आप वेरिएबल की टाइप देखते हैं। तो मैंने आपसे बोला ना कि आप एक्स का पॉइंटर बना लोगे क्या, तो आपका जवाब होना चाहिए था सर नहीं बना पाऊंगी। मैं पूछता क्यों नहीं बना पाओगे, तो आप मुझे बोलोगे सर एक्स की डेटा टाइप तो बताइए क्या है। जब तक एक्स की डेटा टाइप नहीं पता लगेगी हम पॉइंटर नहीं बना सकते हैं। अगर मैं आपसे कहता हूं अच्छा एक्स फ्लोट टाइप का है, तो आप इसका पॉइंटर भी बनाओगे फ्लोट टाइप का। अगर मैं आपसे कहता एक्स इंटीजर टाइप का है, तो आप इसका पॉइंटर भी बनाओगे इंटीजर टाइप का।
ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं अपन, अगर अपन ये सोच रहे हैं कि अपन एड्रेस देखेंगे और बस पॉइंटर ऐसा ही बना देंगे जो 5000 रख ले। तो 5000 अगर एक फ्लोट का एड्रेस हो सकता है, तो यही 5000 एक इंटीजर का भी तो एड्रेस हो सकता है। दुनिया के हर वेरिएबल का एड्रेस इंटीजर ही होता है। ऐसा थोड़ी है कि फ्लोट का एड्रेस डेसिमल में होगा और इंटीजर का एड्रेस कैरेक्टर इंटीजर में होगा और कैरेक्टर का आस्की में होगा। तो जो आप पूछ रहे हो वो रूल है, वो मैंने अपने मन से नहीं करा है। ये जो हम स्टार्ट बना रहे हैं ये किसको पॉइंट करेगा जसलीन, बताइए। ये रहा डायग्राम आपके सामने। टू whom our start will point? Is it going to point to 10 or is it going to point to this whole node? Node. Node की डेटा टाइप क्या है जसलीन? What is the data type of this node? ये जो नोड है ये किस टाइप का है? नोड इन टाइप का। ये देखो एक और गलत फहमी, नोड इन टाइप का नहीं है, नोड का डेटा इन टाइप का है। तो आप इसे इंट मान रहे हो जसलीन। ये इंट है, ये पूरा रेक्टेंगल जिसे मैं शेड कर रहा हूं। इज दिस एन इंटीजर? देन ये कौन है? ये जिसे मैंने डार्क करा है ये कौन है? वेरी गुड, ये पूरा एक नोड है। ये डेटा टाइप है, स्ट्रक्ट नोड। स्ट्रक्चर डेटा टाइप होते हैं ना सी प्रोग्रामिंग में। ये पूरा स्ट्रक्ट नोड टाइप का एक वेरिएबल है। अगर ये स्ट्रक्ट नोड है तो फिर इसका पॉइंटर भी तो स्ट्रक्ट नोड बनेगा। और सी में तो पढ़ा होगा ना आपने, जब स्ट्रक्चर एंड पॉइंटर टॉपिक पढ़ा होगा तभी बताया गया होगा आपको ये कि स्ट्रक्चर के पॉइंटर कभी इंट कैर फ्लोट टाइप के नहीं बनते हैं, वो हमेशा स्ट्रक्चर टाइप के ही बनते हैं। ये तो सी के स्ट्रक्चर चैप्टर में भी आपने पढ़ा होगा। हाँ यार, अब आपका क्या कहना है? बट सर हम पहले नोड का स्ट्रक्चर बनाए ही नहीं तो फिर उस स्ट्रक्चर के अंदर ही नेक्स्ट का डेटा टाइप यू उसी नोड के स्ट्रक्चर का डेटा टाइप कैसे दे सकते हैं? हम स्ट्रक्चर के अंदर डेटा टाइप यूज कर रहे हैं कि हम वेरिएबल यूज कर रहे हैं, बताओ। कंपाइलर को क्या दिक्कत है? कंपाइलर यहाँ वेरिएबल लिखने से मना क्यों करता है? आप इन दो लाइनों में लेकर कंफ्यूज हो। आपने कहीं ये देखा होगा कि अगर मैंने कहा है स्ट्रक्ट ए, या अगर मैंने कहा है स्ट्रक्ट स्टूडेंट, और अंदर मैंने कहा है इंट रोल कैर ग्रेड, और अंदर ही मैं लिखता हूं स्ट्रक्ट स्टूडेंट एस, तो ये गलत होता है। ये कहीं आपने देखा होगा याज, है कि नहीं? बोलो। है ना? अब तुमने उसको इसके साथ कनेक्ट कर दिया कि अगर हम स्ट्रक्ट स्टूडेंट लिखते हैं और अंदर लिखते हैं इंट रोल कैर ग्रेड और यहाँ स्ट्रक्ट स्टूडेंट पॉइंटर नेक्स्ट बोलेंगे, तो ये भी गलत होगा। तुमको ऐसा लग रहा है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल परफेक्ट है। तुम पहले मुझे बताओ इस लाइन में प्रॉब्लम क्यों है? तुमने लिखा ना कुछ इतना लंबा चौड़ा, अनम्यूट करूं? ऐसे लिखकर तो बात हो नहीं पाएगी अपन दोनों के बीच में। बताओ ये लाइन गलत क्यों है? अनम्यूट कर दिया मैंने आपको याज। यस सर। ये लेफ्ट वाला गलत क्यों है? सर हम स्टूडेंट का स्ट्रक्चर पहले बनाएंगे तब ना उसको डिफाइन करेंगे। मतलब सर प्रॉब्लम ये नहीं है, गलत कह रहे हो तुम। प्रॉब्लम ये है कि जब कंपाइलर इस डिक्लेरेशन को पढ़ते हुए एस पे आएगा, यस सर। तो वो एस की डेटा टाइप क्या दिखेगा? स्ट्रक्ट स्टूडेंट। यस सर। और स्ट्रक्ट स्टूडेंट को मेमोरी में कितनी बाइट चाहिए, ध्यान से सुनना, कितनी बाइट चाहिए ये देखने के लिए फिर वो यहाँ जाएगा, फिर से अंदर आएगा, फिर उसको स्ट्रक्ट स्टूडेंट दिखेगा। फंस जाएगा कि नहीं वो एक रिकर्सिव ब्लॉक में? यस सर। इसका ये कारण है, तुम्हें कुछ और लग रहा था कारण। अब मुझे बताओ जब कंपाइलर यहाँ पॉइंटर देखेगा तो क्या कंपाइलर को ये चेक करने की जरूरत है कि पॉइंटर की साइज कितनी देनी है? नहीं। किसी भी पॉइंटर की साइज कितनी होती है?
नहीं पढ़ी है सी ढंग से, है ना। पॉइंटर की साइज कितनी होती है? क्या पॉइंटर की साइज डेटा टाइप पे डिपेंड करती है? बताओ। नहीं अगर सर। मैंने एक इंटीजर पॉइंटर बनाया है, और अगर मैंने एक कैरेक्टर पॉइंटर बनाया है, और अगर मैंने एक फ्लोट पॉइंटर बनाया है, तो ये 3 पॉइंटर कितने कितने बाइट की स्पेस लेंगे? 2 बताओ। बिट्स, 2 बिट्स। 2 बाइट लेंगे ना, अगर हम टर्बो पे हैं तो। यस सर। ऐसा तो नहीं ना कि फ्लोट पॉइंटर 4 बाइट का होगा और कैरेक्टर पॉइंटर 1 ही बाइट का होगा, सब 2 ही नहीं। बाइट के होंगे ना। हाँ, तो ये पॉइंटर कितने बाइट का होगा? 2 बिट्स। एग्जैक्टली exactly. तो कंपाइलर को इस 2 बाइट के लिए क्या ये देखने की जरूरत है कि स्ट्रक्ट स्टूडेंट में क्या क्या है? नहीं सर। नहीं सर, लेकिन इसको देखने के लिए जरूरत है। अगर वो एस के लिए स्पेस एलोकेट करेगा तो उसे पता करना पड़ेगा ना स्ट्रक्ट स्टूडेंट में क्या हाँ क्या हाँ। है। यस। इसलिए वो ये अलाउ नहीं करता कि आप स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर का वेरिएबल बना दें, बट वो ये पूरी इजाजत देता है कि आप स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर का पॉइंटर बना दें। यस सर। थैंक यू सर। वेलकम। हाँ जी, और कोई डाउट, और कोई सवाल जो दिमाग में हो? नहीं है तो मैं आगे बढ़ूं? ठीक है, अब मेरा अगला सवाल, अनम्यूट करूं सुमित को। हाँ सुमित बोलो, बोलो। सुमित अनम्यूट करो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर एक्चुअली में हम जब ये जो स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर नेक्स्ट है, तो इसमें सर स्ट्रक्ट नोड के जो वो अपन वेरिएबल बनाएंगे उसका एड्रेस पास करेंगे ना? नेक्स्ट की बात कर रहे हो ना कि स्टार्ट की बात कर रहे हो? नेक्स्ट के। हाँ हाँ ठीक है, बिल्कुल। तो नेक्स्ट। अभी बना कहाँ है नोड? अभी नोड बना कहाँ है? जब बनेगा तब तो यस। नेक्स्ट आएगा, अभी तो सिर्फ एक पॉइंटर बना है। यस सर। थैंक ये जो लाइन मैंने लिखी है स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर स्टार्ट, इसने कोई नोड थोड़ी बना दिया है। इसने तो यू। सिर्फ यस एक सर। पॉइंटर बनाया है जिसका नाम स्टार्ट है, जिसमें अपन ने नल डाला है। नोड तो अभी क्रिएट ही नहीं हुआ है। यस सर। ठीक है, यस सर। थैंक यू। कुछ और? सॉल्व हो गया डाउट? चलिए, तो आप मेरे अगले सवाल का जवाब दीजिए। अब मैं चाहता हूं कि हम एक नोड बनाएं, डायनेमिकली एक नोड बनाएं, और स्टार्ट को उस नोड से कनेक्ट करें। तो एमएलॉक पढ़ा है आप लोगों ने? एमएलॉक का सिंटेक्स याद है आपको? एमएलॉक कैसे कॉल करते हैं? जल्दी बोलिए। एमएलॉक कैसे कॉल करते हैं, इसका सिंटेक्स पढ़ा है? पढ़ा है? कैसे कॉल करेंगे बताएं, बताइए जल्दी से मुझे। एमएलॉक कॉल करके मैं चाहता हूं एक नोड बनाऊं और स्टार्ट को उस नोड से कनेक्ट कर दूं। कैसे करेंगे ये काम? अनमोल, पूरा स्टेटमेंट चाहिए मुझे, मुझे लग रहा है पढ़ा नहीं है आप लोगों ने। अब एक काम करिए, अगले लेक्चर में एमएलॉक पढ़ के आना, नहीं तो अब आज के बाद से डेटा स्ट्रक्चर में कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो जब आप आएंगे अगले लेक्चर में, तो याद से एमएलॉक पढ़ के आइएगा। एमएलॉक का सिंटेक्स, कैसे कॉल करते हैं, हम उसे क्या देते हैं और वो हमें क्या रिटर्न करता है। ठीक है, आप पढ़ के आना। डाउट्स जो होंगे वो मैं सॉल्व कर दूंगा आपको पढ़ाते वक्त। ठीक है सर, क्या क्या पढ़ना है आपको? एमएलॉक पढ़ना है और आपको फ्री पढ़ना है। ये 2 फंक्शंस पढ़िएगा जो आपको डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन चैप्टर में मिलेंगे, सी लैंग्वेज में। ठीक है, तो याद से 2 चीजें पढ़ना। ठीक, अगले लेक्चर में अपन लेते हैं फिर लिंक लिस्ट के क्रिएशन से रिलेटेड सारे पॉइंट्स। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ये आपके पेजेस हो गए, फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक, बाय बाय, टेक केयर।